दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। एक्सपांसन ऑफ साइन एंड थीटा एंड कॉस एंड थीटा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर फटाफट लेक्चर्स लेकर आओ। आप अगर लेक्चर्स रेगुलर देखोगे तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। आप प्लीज अब ये जो मैं लेक्चर अभी भी अपलोड कर रहा हूँ, देखो कितने लोग देख रहे हैं। आप में से अगर सीरियस रहोगे, रेगुलर लेक्चर्स देखोगे तो मैं रोज लेक्चर्स लेकर आऊंगा। मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स बनाने स्टार्ट किए थे। देख रहा था कि कुछ लोग ही बस लेक्चर्स को देख रहे हैं, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं लेक्चर्स को। फिर मुझे लगा कि लोग अपने से कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलता हूँ दोस्तों। सोचो इतना सारा काम कर रहा हूँ, बट अगर आप लेक्चर्स रेगुलर देखोगे तो मैं रोज लेक्चर्स लेकर आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बोला पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला ये टाइप है। लेक्चर नंबर 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तक लेक्चर नंबर 3 तक हम कुछ बेसिक पार्ट सॉल्व कर रहे थे, बट यहां से ही इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है दोस्तों। देखो साइन ऑफ एन थीटा एंड कॉस ऑफ एन थीटा, इवन टेन ऑफ एन थीटा भी इसके अंदर है, एक्सपांशन ऑफ। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से इसी टॉपिक पे, ये पूरा टॉपिक अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन पे, इवन हाइपरबोलिक का पार्ट है, 2-3 दिन में वो भी पूरा कवर हो जाएगा। और अगर आप हाइपरबोलिक मुझसे एक बार पढ़ोगे तब आपको दिखाई देगा कितने अच्छे तरीके से, कितना ट्रिक वाइज मैं मिनिमम फॉर्मूले में आपको हाइपरबोलिक पढ़ाता हूँ। अभी मेरा हाइपरबोलिक के एप्लीकेशन पे लेक्चर्स आने स्टार्ट हुए, 4 लेक्चर्स आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप चारों लेक्चर्स देख लोगे ना, तो उसमें जितने भी फॉर्मुलेस हैं आपको, आप अपने अगर बुक्स में देखोगे इतने सारे फॉर्मुलेस हैं। मैं हर फॉर्मुलेस याद करवाता नहीं। मैं बोला कि उसमें से बस आपको 30-20% फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ उससे हर सम सॉल्व हो जा रहा है। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। अगर आपको चाहिए तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। मैकेनिक्स का भी है। साइन ऑफ फाइव थीटा इक्वल टू समथिंग प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम डिमोरिस थ्योरम का हेल्प लेते हैं, इसलिए ये डिमोरिस थ्योरम से ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे फाइव थीटा है ना दोस्तों, तो हमेशा आपको यहाँ पे सम का स्टार्टिंग डिमोरिस थ्योरम में क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा ना। पर आप कॉस ऑफ फाइव थीटा लिखो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन ऑफ फाइव थीटा। और आपको डिमोरिस थ्योरम का पता है कि यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, आई। तो ये आपने यहाँ पे लिखा, और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं इस फॉर्म में लेके जा सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे थीटा लिया, यहाँ पे भी मैंने थीटा लिया। सर ये जो फाइ है इसको आप रेस टू में लिख सकते हो। तो देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे, इस फॉर्म में डिमोरिस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते थे। सर अगर यहाँ पे 7 थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे 7 लिखो, रेस टू में 7 कर दो। सर अगर यहाँ पे 9 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, यहाँ पे क्या करो, ये 9 है, यहाँ पे 9 पर 9 नहीं आएगा। अप टू मैक्सिमम 7 है जो मैंने एप्लीकेशन में कवर करा है, पर यहाँ पे आपको 5 बता दे रहा हूँ। 7 वाला भी आप खुद से करोगे तो कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अब यहां पे आता है कि दोस्तों एक्सपांसन आपको आना चाहिए। एक्सपांसन बहुत सिंपल सा है, और उस एक्सपांसन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला अगर यहाँ पे 5 है तो आपको टोटल 6 बॉक्सेस बनाने हैं। देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ये पेयर ऑफ बॉक्सेस 6 बनाने, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स एंड बॉक्स नंबर 6। बहुत इजी तरीके से ये सम है, और इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना दोस्तों कि आपको मजा आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पहले चीजें लिख दो अंदर। कॉस थीटा, यहाँ पे आई साइन थीटा, कॉस थीटा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे भाई फॉर्मूला याद करो, मैं मना करता हूँ। कॉस थीटा आई साइन थीटा। और नए जुड़े हो चैनल से तो याद से सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन बढ़ता है। कॉस थीटा आई ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा आई ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा आई ऑफ साइन थीटा। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है दोस्तों, 5। यहाँ पे डिक्रीज ऑर्डर में जाओ, 4। एक्चुअली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग मतलब बड़े से, सॉरी ये डिक्रीज ऑर्डर ही है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखो 5 है, 4 है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 है, फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब नेक्स्ट दोस्तों 0 से स्टार्ट करके इंक्रीज करते जाओ, 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5। एक छोटा बच्चा भी अगर मेरे मैथ्स के लेक्चर्स को देख लेना तो उसको चीजें समझ में आ जाती है। इतना सिंपल स्टेप्स के साथ मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर प्लस है तो आपको सभी जगह पे प्लस लेना है। यहाँ प्लस, इसके बाद प्लस को यहाँ पे दे दे रहा हूँ, यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद दोस्तों हमने पास्कल ट्राइंगल पढ़ा था। पास्कल ट्राइंगल क्या था दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, 1, फिर यहाँ पे 1 1, फिर देखो दोस्तों यहाँ पे 1 1, और ये 1 और 1 2, फिर यहाँ पे 1 1, 1 और 2 3, 2 और 1 3, फिर यहाँ पे 1 1 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 1 1, ये 5, ये 5,
और ये 10 और ये 10, फिर यहाँ पे 1 1, ये 6, ये 6। वैसे तो मुझे आगे जाना नहीं है, जहां तक जाना चाहिए वो मुझे मिल गया है। अब देखो दोस्तों, हमारा ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा मैंने लिखते टाइम प्रॉपर लिखा नहीं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम हमेशा देखो, ये अगर कभी, अगर आपका सॉरी, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये देखो, ये हमेशा हम स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। ये वाला पार्ट हमेशा हम, अगर कहीं क्यूब वाला पार्ट आया तो हम यूज करते हैं। लेक्चर नंबर स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, ये रेस टू 4 के लिए यूज करते हैं, रेस टू 5। तो रेस टू 5 के लिए हम ये वाला पार्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है, पहला नंबर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर 5 है, यहाँ पे 5 लिख दो। फिर क्या है दोस्तों, 10 है, 10 लिख दो। फिर से दोस्तों 10 है, 10 लिख दो। फिर से दोस्तों 5 है, 5 लिख दो। लास्ट वन 1 लिखने की जरूरत है। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब दोस्तों ये देखो, ये क्या आएगा, cos रेस टू 5 थीटा। और यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी रहे यहाँ पे रेस टू 0 रहे, आंसर 1। प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 है, यहाँ पे क्या आएगा, cos रेस टू 4 थीटा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, i, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 10। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos क्यूब थीटा। और यहाँ पे दोस्तों i का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, i का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1। और यहाँ पे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ये सब भी मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में याद करा दिया। आई स्क्वायर मतलब क्या होता है, आई क्यूब मतलब क्या होता है। एंड दोस्तों देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। आई का क्यूब मतलब -i है, और यहाँ पे साइन ऑफ क्यूब थीटा है। देन दोस्तों ये देखो 5 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos थीटा है। यहाँ पे i⁴ मतलब 1 होता है दोस्तों, और साइन ऑफ थीटा है, सॉरी sin⁴ थीटा। मैंने यहाँ पे सभी जगह पे स्क्वायर सब कुछ दिया है ना दोस्तों। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, ये शायद यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये तो आंसर यहाँ पे 1 आएगा, तो डायरेक्ट ये ले रहा हूँ, i⁵ हाँ, i⁵ का आंसर दोस्तों i होता है। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, i⁵ मतलब i⁴ इंटू आई, तो i⁴ है, और इंटू आई तो i होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे i⁵ को i लिख दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे sin⁵ थीटा, sin⁵ थीटा, और ये प्लस। तो लगभग मैंने सभी चीजें लिखा। अभी भी चीजों को सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos⁵ थीटा। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे i बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे cos⁴ थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं देखूँ तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, और यहाँ पे दोस्तों cos क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 है, cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन ऑफ क्यूब थीटा। और यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos थीटा है, और यहाँ पे है दोस्तों sin⁴ थीटा, और यहाँ पे है दोस्तों प्लस, यहाँ पे i है, और sin⁵ थीटा है। हमने लगभग सभी पार्ट्स को लिख दिया। देख लो कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है ना। ऐसे एक बार चेक कर लिया करो, घाई गड़बड़ ओवर कॉन्फिडेंस पे मत रहा करो। 2 जगह पे माइनस है, और हमने सभी पार्ट को लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों देखो, इसका जो पार्टनर है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, cos ऑफ फाई थीटा प्लस आई साइन ऑफ फाई थीटा। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पेज पे कॉपी करने के बाद अगर आप ध्यान से देख सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे का पार्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अब मैं क्या करूंगा पता है, जिसका जो है उसको प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos ऑफ फाई थीटा है ना दोस्तों, cos ऑफ फाई थीटा प्लस आई साइन ऑफ फाई थीटा। तो यहाँ पे जितने भी बिना आय वाले हैं उसको पहले लिखूंगा। जैसे यहाँ पे देखो cos⁵ थीटा, cos⁵ थीटा, और आय वाला कौन सा जिसमें आय नहीं है दोस्तों, ये है -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों अगर आप देखोगे आय वाला ये इसमें भी आय नहीं है, +5 cos थीटा cos⁴ थीटा। और दोस्तों यहाँ से प्लस, अब देखो यहाँ से आय बाहर ले रहा हूँ। अब आय वाले जो है देखो, आय वाला आय तो बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा दोस्तों, 5 cos⁴ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा,
और इसमें आई है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा, -10 कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा जगह है तो यहाँ ले लूँ, और इनटू साइन ऑफ क्यूब थीटा, ये भी हो गया। और दोस्तों आई वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस आई तो बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या है साइन रेस टू पाई थीटा। अब दोस्तों मैं बाय इक्वालिटी करूंगा, इक्वालिटी में मुझे कौन सा प्रूफ करना है दोस्तों, वो पार्ट देखो। आपको बस कौन सा पार्ट लेना है, साइन फाई थीटा, मतलब आपको बस आई वाले पार्ट को इक्वल बताना है। साइन फाई थीटा दोस्तों आई के साथ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन ऑफ फाई थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आई वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, फाई है, कॉस रेस टू 4 थीटा है दोस्तों, और दोस्तों क्या है दोस्तों, साइन थीटा है, बस आई वाला लिखो, -10 है, कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, और प्लस साइन रेस टू फाई थीटा है। अब दोस्तों मैं इसी की हेल्प से सम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इन केस कभी कभार प्रूफ कॉस के टर्म में आया तो आपको ये वाला पार्ट इससे इक्वेट करना है जो मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व कराया है, बट आप भी सॉल्व कर सकते हो, आप भी अपने बुक्स में देख के सॉल्व कर सकते हो। अगर ये स्टेप्स मेरा देख रहे हो तो आपको आएगा सॉल्व करने। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एप्लीकेशन में बस कैसा रहता है कि जो बच्चे आए उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ यूट्यूब पे भी है दोस्तों, बट एप्लीकेशन में सोचो जो लोग आए हैं उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ उतना बस, उसके बाहर कुछ नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पीछे जाके चेक करो आपको क्या करना क्या है, जितने भी आंसर है सब आंसर साइन में है, मतलब कॉस वाला एक भी पार्ट यहाँ दिखना नहीं चाहिए दोस्तों। तो पहले मैं क्या करूँ, जहां पे कॉस रेस टू 4 है उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखो, जैसे ये 4 है तो इसको आप स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, साइन को कुछ मत करो क्योंकि साइन तो रहना चाहिए, ये भी स्क्वायर में ये कोई दिक्कत नहीं है, साइन क्यूब को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये साइन रेस टू 5 को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपने 10th क्लास में देखो, मैं हर बेसिक का कभी मेरे लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये उस 10th क्लास की आइडेंटिटी से जो मैं आपको 10th क्लास में, आप बहुत सारे लोग मेरे से ही पढ़े होंगे, तो ये वाले फॉर्मूले से हम यूज करते थे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों आपका फाइ, यहाँ वाला पार्ट क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा। देखो दोस्तों ये 10 है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन ऑफ क्यूब थीटा एंड प्लस साइन रेस टू फाई थीटा। अब देखो दोस्तों ये फाई है, यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, a का स्क्वायर देखो माइनस है तो माइनस वाला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7th क्लास का फॉर्मूला। आराम से इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे क्योंकि देखो ना यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब देखो दोस्तों ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2, ए और बी का मल्टीप्लाई कितना आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा क्योंकि बी हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस प्लस है देखो बी का स्क्वायर मतलब जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है उसका भी स्क्वायर लेना है ना, देखो बी है, बी हमारा ये पूरा बी है उसका स्क्वायर लिया, और ये फाइनली एक्सपांड हो गया, बाहर क्या है दोस्तों साइन थीटा है, और माइनस ये 10 है दोस्तों, आप ये साइन क्यूब थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और दोस्तों आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों पार्ट सेम है इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग तो ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, प्लस होता है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर का प्लस होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ना 2 3 जा 6 कर देते। प्लीज कमेंट करना कौन ऐसी गलती करने वाला था, क्योंकि इंडाइसिस के रूल में हमने पढ़ा है, देखो हर चीज यहाँ बताऊंगा कि ऊपर वाला पार्ट क्या होता है दोस्तों प्लस होता है, तो बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कभी कभी, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ 2 है, अगर आप प्लस करो मल्टीप्लाई करो तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप गलत करो सही करो तो ही बच जाते हो, पर ऐसे केस में अटक जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन रेस टू, जैसे ये क्यूब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों फाई थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ फाई थीटा।
स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। बहुत बार कमेंट करते हो ना सर, हम मुझे स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते। अब देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट पेज पे इसे कॉपी करना चाहता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ। थोड़ा सा और सम सॉल्व करूँ। देखो दोस्तों, साइन ऑफ फाई थीटा विच इज इक्वल टू फाई, अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले अंदर का क्लियर कट कर लो फिर मल्टीप्लाई करो। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 4 थीटा, और ये साइन थीटा है। देन यहाँ पे 10 आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइन ऑफ क्यूब थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन रेस टू फाइव थीटा, और ये 10 यहाँ पे ही मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन रेस टू फाइव थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फाइव है। आप देखो दो चीजें मल्टीप्लाई करना है, चाहिए तो एक स्टेप में आप फाइव करो फिर साइन थीटा करो, पर आप समझदार हो चुके हैं तो दोनों चाहिए ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे फाइव है, 1 से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा भी ले लो, साइन थीटा, 5 2 ज़ा 10, ये देखो साइन इसमें आएगा तो एक और साइन बढ़ गया तो क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों 5 आएगा और एक और साइन बढ़ गया तो यहाँ पे देखो 4 है, इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 थीटा, और माइनस 10 साइन क्यूब थीटा प्लस 10 साइन रेस टू 5 थीटा प्लस साइन रेस टू 5 थीटा। अब यहाँ पे साइन ऑफ 5 थीटा, अब देखो दोस्तों साइन ऑफ 5 थीटा विच इज इक्वल टू, सबसे पहला पार्ट मैं प्रूफ को देखूंगा। देखो सम बड़ा है, मार्क्स भी वैसे ही बड़े मिलते हैं। देखो पहला साइन थीटा वाला टर्म है तो पहला मैं साइन थीटा लिखूंगा। साइन थीटा वाला टर्म कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही टर्म है, और जो हमें मिल गया दोस्तों फाइन 5 साइन थीटा। दूसरा दोस्तों अगर आप पीछे जाके देखोगे आई थिंक क्यूब वाला होगा। देखो क्यूब वाला है 20 है, चेक करते हैं क्यूब में 20 हमारा भी आता है क्या। क्यूब वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, माइनस माइनस प्लस -10 -10 -20 साइन क्यूब थीटा। ऐसे सम सॉल्व करने से एक कॉन्फिडेंस ये आता है कि पेपर में तुरंत पता चल जाता है कि मेरे को मार्क्स मिलेगा कि नहीं, तुरंत आंसर पता है राइट आ रहा है कि रॉन्ग, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट वन, उसके बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों, ये होने के बाद नेक्स्ट हमें 16 चाहिए। चेक करते हैं 16 आता है कि नहीं आंसर। अब देखो दोस्तों रेस टू 5 कितना है, 1 है, 2 है, तो देखो 10 और 5 15, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 116। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे प्लस 16 साइन रेस टू 5 थीटा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे सम को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर आपसे खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए, क्योंकि इतना एग्जाम्पल सॉल्व करके नहीं चलेगा, और भी एग्जाम्पल्स की जरूरत है जो मैंने एप्लीकेशंस के अंदर बनाए हैं। वहां से अगर आप जुड़ सकते हो तो जुड़ लो, और अगर आप खुद से अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप ट्राई कर पा रहे हो तो प्लीज सॉल्व करना। बट याद रखना हर वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करना, कॉस का भी करना, टेन का भी करना, जो मैंने एप्लीकेशंस में बताया है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज वीडियो को सपोर्ट दिखाओ, लोगों तक शेयर करो, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहे और हम आपको ऐसे ही लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहे। जय हिंद दोस्तों।